हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अभी तक आपने देखा कि हम चंपावत जा रहे थे अल्मोड़ा से। रास्ते में इस खूबसूरत जगह पे हमने बनाई एक बढ़िया सी बिरयानी, और क्योंकि खाने की बड़ी दिक्कत थी तो हमने सोचा आज बढ़िया से जम के खाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो ये हमने बनाया। थोड़ा लेट हो गए, 2-2.5 घंटे लग गए हमको खाने फ्री होने तक। बच्चों ने भी खूब खाया और खूब बच भी गया और खूब एंजॉय किया। लेट हो गए थे लेकिन सफ़र का मज़ा लेना ज़रूरी था। तो हमने इस तरह से बिरयानी बनाई, बढ़िया सी खाई, और फिर हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकल पड़े अपने सफ़र पर चंपावत के लिए। लेट तो हो गए थे, तय था कि अंधेरा होने तक पहुंचेंगे। तो इन खूबसूरत वादियों से गुजरते हुए आप भी इसका आनंद लीजिए। बहुत ही बढ़िया लैंडस्केप है, कोई बहुत खड़ी पहाड़ियाँ वैसे हमको वैसे नहीं दिखी, ठीक है, अच्छे हैं हिल्स वगैरह। ये साल के जंगल हैं यहाँ बहुत ज़्यादा। और इस खूबसूरत किशोर कुमार के गाने के बाद ये लीजिए प्रकृति के म्यूज़िक का मज़ा लीजिए। इसका कोई मुकाबला नहीं है, सारे गाने फेल हैं इसके सामने। बस आप इसे सुनिए। अनएक्सप्लोर्ड जगह है, वैज्ञानिक दृष्टि से तो अनएक्सप्लोर्ड ही होगी शायद। समझना चाहें तो बहुत कुछ है इस खामोशी में भी। ये है हमारे उत्तराखंड के पहाड़ियों का एक और ट्रेडमार्क साइट। शाम और एक धुआं कुछ कहता हुआ
ये नज़ारा भी बहुत लोगों को याद होगा, जिन्होंने भी अपने गांव को दूर से देखा हो, कभी वो गांव पहुंच रहे हों छुट्टी से या शाम को लौट रहे हों। तो ये धुआं, उठता हुआ धुआं शाम को, ये भी बहुत कुछ याद दिलाता है कई लोगों को। इच्छा तो बहुत की कि यहाँ घंटों बैठे रहें, लेकिन थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला था और ये तो अंतहीन साइट है, कितना ही देख लो मन नहीं भरता है इसको। तो क्या करें, मजबूरी थी। थोड़ा बहुत हमने कहा और देख लेते हैं और फिर अपना आगे की जर्नी शुरू करते हैं। न जाने फिर कब यहाँ आना हो। तो बड़े भरे मन से हमने आखिर में इस साइट को भी विदा कहा और अपनी डेस्टिनेशन के लिए आगे बढ़ गए। जंगल का रास्ता था तो अनजान रास्ते में रिस्क भी नहीं ले सकते हम, तो हम आगे बढ़ चले इस खूबसूरत सी वादी को क्रॉस करते हुए। उत्तराखंड में कितना ही घूम लो आपका मन भरता नहीं है, और ख़ास करके जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, जिनकी यादें इन पहाड़ों से, हिमालय की इन चोटियों से, वादियों से, नदियों से, घाटियों से जिनका वास्ता रहा है, उनका मन नहीं भरेगा। और वास्तव में जो खुली आंखों से आप इस नज़ारे को देखते हो, और ये तो मोबाइल में चलो एक याद के तौर पे हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन खुली आंखों से देखने में जो आपके सुकून मिलता है और शरीर की थकान दूर होती है, आप पूरी तरह से एनर्जाइज होते हैं, उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। वो आप यहाँ आएंगे तभी आपको एहसास होगा कि ये वास्तव में एक स्वर्ग से कम नहीं है। क्यों जो लोग अपने नौकरी से रिटायर हो जाते हैं, अंतिम समय में उनकी यही एक अंतिम इच्छा रहती है कि मैं अपने गांव में सेटल होऊंगा। हालांकि वो 1% आदमी शायद इस अपनी हसरत को पूरी कर पाता है, क्योंकि कई मेडिकल इशू उम्र के साथ उसके साथ आने लग जाते हैं। लेकिन हाँ, उसकी एक हसरत रहती, और वो हसरत इसलिए रहती क्योंकि ये जगह है ही ऐसी। तो इस खूबसूरत सी वादी को आप देखिए। कभी कोशिश करेंगे भविष्य में आ सके तो इस जगह या ऐसी किसी और जगह पे ज़रूर जाएंगे, और आपको भी साथ में फिर यात्रा वृतांत सुनाएंगे। आप भी आएँ और आप भी अपनी यात्रा का वर्णन करें, कभी ऐसी जगह पे आते हैं। फिर आँख जो देख रही है बहुत बड़ा पिक्चर दिमाग में बना रही है, ये मोबाइल में पिक्चर बन रहा है। मतलब ये सोचो इतना, और ये हम इतना देख रहे हैं, कितना फ़र्क है दोनों के। मतलब ये स्क्रीन जो आपको दिख रही है आंखों से, ये इसके हज़ारों गुना बड़ी है, हज़ारों लाखों गुना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अगर इसको मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो मैं आंखों का मज़ा मिस कर दे रही हूँ। नहीं, ये मज़ा तब आएगा इसको जब बड़ी स्क्रीन में देखोगे, पिक्चर हॉल की स्क्रीन में, तब आएगा इसका मज़ा। कितने डेंस फॉरेस्ट है। जंगलों में तो कोई क्या ही जाता होगा भाई। हाँ सही है। वो देखो आ गई ना फौजियों की गाड़ी, दिख गई। हाँ, फौज की गाड़ी, उत्तराखंड पुलिस है। अच्छा, सितारगंज। लाइट चले थोड़ा सा। तो अंधेरा होने को था, फिर अचानक हमें एक तिराहा दिखा। ऐसे तिराहे जब भी आते हैं तो हम थोड़ा पूछ लेते हैं। हालांकि इसमें ऊपर साइन बोर्ड भी लगा हुआ था, राइट साइड हमको मोड़ना था लोहा घाट के लिए। तो यहाँ हमने चाय वाले भैया से चाय बनवाई और गर्मा गर्म चाय का आनंद लिया हमने यहाँ। चंपावत पापा कुछ कह रहे हैं। हाँ, चाय बन गई। भाई पहली बार तुम स्टील के कप में चाय पियो रास्ते में, तो तुमने नीचे को स्टील का बोल रहा ना। जयपुर की जो फुल सर्दी होती है वो यहाँ लगभग स्टार्ट हो चुकी थी, तो ये चाय बहुत ज़रूरी थी हमें ऐसे टाइम में। डिस्पोजल में तो वही दी थी मंदिर वाले ने, है ना।
पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अंदर ऊपर पकड़ना, गर्म है, मोबाइल को छोड़ दो। हाँ बंद करो। हाँ कर दो ना। ओहो, गांव हो और स्टील के कप में चाय हो और शाम हो और कहीं पहुंचने की जल्दी हो, तो क्या कहना। अरे बाबा रे, ऐसा लगता ग्लूकोज चढ़ गया सिर पे, जान आ गई। अरे बाप रे बाप, बहुत ठंडा है भाई यहाँ। अभी बज रहे हैं शाम के 5:41। अभी हमको लेंगे 40 मिनट पहुँचने में, और 40 मिनट लगेंगे हमको पहुँचने में, लेकिन सड़क बहुत चौड़ी है तो वैसे दिक्कत नहीं है। पहले मेरे को लगा वो सिंगल रोड वैसी होगी तो रात को तो मैं शायद नहीं चला पाऊँगा, क्योंकि टर्न में कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन सड़क चौड़ी है। हालांकि इसके बाद पता नहीं कितनी चौड़ी है, लेकिन पहुँच जाएंगे। ये स्क्रीन जो आपको दिख रही है आंखों से, तो चाय पीने के बाद हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो लोहाघाट था। उसके बाद हमको चंपावत पहुंचना था, और ये आज ही हमें पहुंचना था। तो पहले मेरा अनुमान था कि ये सड़क चौड़ी है, ठीक थी, चौड़ी थी, और मैं इसमें ड्राइव कर लूँगा, बट बाद में मुझे लगा कि नहीं, यहाँ गलती हो गई है, क्योंकि पहाड़ों में रात को ड्राइव क्यों मुश्किल होती है आज मेरी समझ में आया है। पहले मुझे लगता था, ये समझ में नहीं आता था, मतलब ठीक था कि रात को ड्राइव नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए आज समझ में आया। क्योंकि जैसे जैसे मैं मोड़ पे जा रहा था, मुझे गाड़ी कितना मोड़ना ये नहीं पता लग रहा था, क्योंकि गाड़ी की जो हेडलाइट होती है वो सामने पड़ती है, और आपको लेफ़्ट मोड़ना है या राइट मोड़ना है, और मार्जिन बहुत कम रहता है। उस मोड़ पे अक्सर सामने गाड़ी आ जाती है, तब आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि आपको कितना मोड़ना है। आपने अगर मान लो आधा फुट 1 फुट भी गलती करती तो गाड़ी सीधे नीचे एक्सीडेंट हो सकता है। फिर मैंने एक ट्रक का सहारा लिया, और एक ट्रक को मैंने अपना बेस बनाया कि सामने एक ट्रक चलेगा, जो भी चल रहा है इसके ठीक पीछे हमको जाना है, क्योंकि ट्रक की चौड़ाई हमारे इससे ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे जितना मोड़ेगा उतना ही मुझे मोड़ना है। हालांकि बच्चे घबरा रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ट्रक की लेन को मैं एग्जैक्ट फॉलो कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम 15-20 मिनट ड्राइव करके यहाँ लोहाघाट पहुँचे, और लोहाघाट में तो ट्रक गायब हो गया। फिर हमें दूसरा ही बाद में ऐसा आगे सहारा देखना था, क्योंकि बिना किसी ट्रक या चौड़ी गाड़ी के सपोर्ट के हम ड्राइव नहीं कर सकते थे। तो बाद में भी हमें ये इस तरह का एक सपोर्ट मिल गया, वही ट्रक शायद हमने पकड़ लिया फिर से। तो हालांकि भगा तो बहुत तेज़ रहा था, सड़क चौड़ी थी, तो इसकी स्पीड को मैंने मेंटेन किया, इसके पीछे पीछे जितना भी मैं मेंटेन कर सकता था। तो इसी के सारे हम चंपावत आखिर में पहुंचने में सफल रहे। ये इस ट्रक का बहुत सहारा रहा। तो इस तरह का आप जब पहाड़ों में ड्राइव करें तो एक इसको सपोर्ट ज़रूर लें रात को, अदरवाइज़ रिस्की है। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा सफ़र। लगभग हम 6:30 के आसपास चंपावत पहुंच गए थे, अंधेरा हो चुका था। तो हमने यहाँ एक होटल किराए पे लिया रात को। तो ये हमने आज एंजॉय किया, आज ही हमने गाना भी शूट किया, आज ही हमने बिरयानी भी बनाई, आज ही हमने खूबसूरत नज़ारे देखे, ये चाय भी गर्मा गर्म पी। ये सारे अनुभव बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत काम आते हैं। मेरा इस टूर में इनको लाने का यही ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि मैं तो ऐसे सिचुएशन से पहले भी गुज़रा हूँ। कई बार रास्ते ब्लॉक भी हुए जब हम बहुत छोटे छोटे होते थे, तो हमने ऐसा सीखा है। तो ये आप भी कभी बच्चों को बाहर निकालिए, सिखाइए। रास्ते के अनुभव बहुत ज़रूरी हैं। तो आगे देखिए हमने चंपावत में क्या किया और क्या इन्फॉर्मेशन आपको काम की लगी, आप कमेंट कीजिए। देखते रहिए हमारा ब्लॉग, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं